जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एमजी ज्ञान में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे भाई, जो क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। और यह सेशन एक रैपिड फायर राउंड रहेगा जो आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और यह सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होंगी जो 12, 14, 8, 6 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार में दो शेषफल ज्ञात हों। यानी वह कौन सी संख्या है जो जिसमें 12 से भागा दें तो दो शेष बचे, 14 से भागा दें तो दो शेष बचे, 8 से भी भागा दें तो दो, 6 से भी भागा दें तो दो, 18 से भी भागा दें तो दो शेषफल हमें ज्ञात होनी चाहिए। वह कौन सी संख्या है? वह संख्या तो होगी, ये जो ऑप्शन में 4 तो दिया गया है मेरे प्यारे भाई, इसी संख्या में तो एक संख्या होगा जिसको भागा देने के बाद हमें दो का शेषफल ज्ञात होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आंकड़ा दिया गया रहता है, उस आंकड़ा का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। देखिए, जैसे दिया गया मेरे प्यारे भाई 12, 14, 8, 6 और 18, इसका यदि मैं एलसीएम ज्ञात करूं तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2 से 6, 7, 4, 3 और 9, है ना। फिर 2 से लगेगा 3, 7, 2 दूना के 4, 3 और 9। अब लगेंगे कितने? 3 से लगेंगे 1, 7, 2, 1 और 9, 3, है ना। अब क्या यह संख्या लगेगी? नहीं लगेगा। तो क्या होंगे हमारा एलसीएम? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना के 4, चरते के 12, 12 छक 72, है ना। 12 छक 72 आएगा। 72 में कितना से 7 से गुना करना है। 7 दूना के 14, हाथ में 1, 7 49, 1 50, यानी 504 आएगा, है ना। इसका यदि हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 504। अब ये चीज अब आप ध्यान दीजिए कि यह जो मेरा 504 आया मेरे प्यारे भाई, एलसीएम ज्ञात करने के बाद यह जो 504 आया, यह संख्या वह संख्या है जो 12 से भी विभाज्य है, 14 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है, 6 से भी और 18 से भी यह संख्या विभाज्य है। यानी यह 504 एक ऐसी संख्या है जो हमें यह जो दी गई आंकड़ा है वे सारी आंकड़ाओं से पूर्ण रूप से यह संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें दो शेषफल बचनी चाहिए। यदि हमें दो शेषफल बचने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? इसमें 2 जोड़ देंगे भाई मेरे, यानी 2 जोड़ने के बाद कितना है मेरे भाई? 506। अब यह 506 में 12 से भी भागा देंगे तो हमारा 2 शेषफल बचेगा। 14 से भी, 8 से भी, 6 से भी और 18 से भी भागा देंगे तो हमें 2 शेषफल बचेंगे, है ना। यानी 506, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। समझ गए? यदि मैं आपको समझाऊं, अब आप बोलिएगा कि सर यहां तो एलसीएम ज्ञात किया तो 504 आ गया, अब आप आंसर 506 क्यों लगा रहे हैं? तो क्यों लगा रहे हैं वो सुनिए। इसलिए मैं 506 को राइट आंसर लगाया। और कुछ ऐसे मेरे प्यारे भाई होंगे जो देखेंगे ऑप्शन में 504, टिक आउट करके आ जाइएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कीजिएगा तो क्वेश्चन तो रॉन्ग होगा ही, और आपकी जो इच्छाएं हैं एग्जाम पास करने का कहीं न कहीं
वो इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। क्योंकि आप को एग्जाम में एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक नंबर नहीं मेरे प्यारे भाई, 0.5 नंबर भी आपके लिए बहुत मायने रखेगा, है ना। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन बनाएं पूरी शांतिपूर्वक और बेस्ट अप्रोच, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। यदि यहाँ पे आप 504 लगाते हैं वो भी बच्चे 0 मार्क्स लेके आएंगे, है ना। क्योंकि यह जो 504 है, यह 504 इन सारी संख्या, इन सारी आंकड़ाओं से विभाजित हो जाएगा। यदि आप 12 से भागा देंगे तो ये विभाजित हो जाएंगे, है ना, इन सारी से। तो जब यह विभाजित हो ही जाएगा तब हमें दो शेषफल बचना चाहिए। तो दो शेषफल कब बचेंगे? जब हम इसमें 2 जोड़ देंगे, है ना। तो 2 जोड़ेंगे यानी 506 आ जाएगा। तो 506 में इन सारी आंकड़ाओं से यदि भागा देंगे तब हमें शेषफल 2 बचेंगे। इसलिए C फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं भाई मेरे। यह सेकंड अंक का क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं एसआई से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है ना। तो आइए इस तरह क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट हम लोग पूरी अच्छी तरह से सीखते हैं और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्या ठीक है ना। देखिए जैसे बोल रहा है कि एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए एक समान दर से 400 रुपया और 600 रुपया उधार के रूप में देता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपया की प्राप्ति होती है। तो हमें ज्ञात करना है ब्याज यानी दर ज्ञात करना है ना। तो भाई मेरे इस तरह क्वेश्चन यदि रहता है तो सबसे पहले तो आपको ब्याज किसको कहते हैं, दर किसको कहते हैं यानी रेट, टाइम किसको कहते हैं, ये सब जो रेट का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला आपको ज्ञात करने के लिए इस तरह का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का एक स्टेप भी आप आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो फॉर्मूले होते हैं एसआई का वह फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना। तो आइए जैसे एसआई का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, वो देखिएगा। एसआई बराबर P गुना R गुना TY100 एसआई ज्ञात करने का यह फॉर्मूला हुआ, है ना। इसके बाद रेट का फॉर्मूला क्या होता है ना। रेट का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। एसआई गुना 100 बट्टा P गुना T, है ना। अब देखिए यदि आपसे P पूछे तो क्या ज्ञात करेंगे, एसआई गुना 100 बट्टा R गुना T। फॉर्मूला आपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आप अपनी कॉपी में पूरी अच्छी तरह से इस तरह का फॉर्मूला जो लिखा रहे हैं आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब टाइम का जो फॉर्मूला होता है एसआई गुना 100 बट्टा P गुना R। समझ में आया? अब देखिए, अब पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूं आपका फॉर्मूला का, यदि आपसे एसआई पूछे तो यह फॉर्मूला लगाएंगे। यदि आपको एसआई रहे ज्ञात, P और T ज्ञात रहे और R पूछे तो यह फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई ज्ञात हो, R और T ज्ञात हो तो हमें P की प्राप्ति करने के लिए यह फॉर्मूला का यूज करेंगे। एसआई मालूम हो, P और R मालूम हो तो T पूछे तो यह फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। जैसे 3 वर्ष के लिए दिया गया है यानी 400 रुपया को भी लगाया है तो 3 वर्ष और 600 रुपया को भी लगाया है तो 3 वर्ष के लिए लगाया गया है यानी रेट टाइम जो है टाइम हमारा इक्वल दिया गया है। आइए देखते हैं। जैसे तो एसआई ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, P हमें ज्ञात है 400 रुपया, कितने वर्ष के लिए दिया गया है मेरे प्यारे भाई,
3 वर्ष के लिए, है ना। और रेट मालूम नहीं है तो रेट रख दिया जैसे है वैसे ही, बट्टा 100 प्लस दूसरा काम कितना दिया है, 600 रुपया दिया है ना, गुना, इसमें भी टाइम सेम है और रेट पता नहीं है। रेट हमारा भी, रेट क्या है, रेट हमारा ब्याज, रेट हमारा क्या है, समान दर दिया गया है, रेट हमारा इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ आर रख रहा हूँ ना, बट्टा 100 बराबर टोटल ब्याज कितना दिया, 90 रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, चरतिया के 12 आर प्लस 36 18 आर बराबर 90, 12 18 कितना 30 आर, 30 आर बराबर 90, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3%, है ना। 3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 के हैं तो ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। समझ में आया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दिया गया है हमें आरोही क्रम, इस क्वेश्चन को समझने बोल रहा है ना, रूप में है ना। देखिए जैसे इस तरह क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलता है तो इसका एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखते हैं, क्लियर करते हैं क्या, ठीक है। देखिए जैसे अगर इस तरह क्वेश्चन रूप में रहे, करने के रूप में दिया रहे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या करते हैं। अभी तो आप नहीं जानते होंगे, कुछ मेरे प्यारे भाई बंधु जानते भी होंगे, है ना। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए जो वो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिखलाता हूँ। देखिए जैसे अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले जो रूट के अंदर जो ई जो है ना दिया गया, इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है अंदर में, इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी 2 4 6 का। देखिए 2 4 और 6 का एलसीएम यदि ज्ञात करेंगे तो आप जो पुराने मेथड था उसी के अनुसार देखते हैं क्या। देखिए 2 1 2 दूना के 4 2 तिया के 6 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4 तिया के 12, नहीं 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे ही यदि आप हमारे अनुसार चलते तो क्या करते, जो सबसे बड़ी संख्या थी वो उसको देखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है। अब 6 को इतना बार मल्टीपल करना है कि जो मल्टीपल करने के बाद जो संख्या है वह संख्या इन तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए 6 दूना के 12 आता है ना, तो 12 हमारा इससे विभाज्य है, इससे विभाज्य है और इससे विभाज्य, हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। यानी हमारा एलसीएम कितना है मेरे प्यारे भाई, 2 4 और 6 का एलसीएम कितना है मेरे प्यारे भाई, 12 आ गया। अब देखिए अब क्या करना होता है कि यह जो संख्या है, यह जो अंदर में जो दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, है ना। देखिए अंदर में क्या है, 2 है, तो 2 के पावर करने के अंदर कौन है, 2 है, तो 1/2 रखेंगे, है ना। अब चलिए अब इसको देखते हैं, एक कण में से एक कण हम लोग इसको सजा लेते हैं क्या, ठीक है। देखिए अब जैसे 4 है ना, तो 4 को हम लोग सजाएंगे 1/3 के फॉर्म में, है ना। अब देखिए इसको 6 को सजाएंगे, 6 को क्या करेंगे 1/4 के फॉर्म में रख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या होगा जो देखिए, है ना, मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए जैसे अब जो है 2 के पावर 1/2, अब 1/2 में क्या करना है हमको, जो एलसीएम आया है उसको हम लोग गुना कर देंगे, 1/2 गुना 12। देखिएगा 2 के पावर 1/2 गुना 12, सॉरी 2 नहीं है 4 है मेरे प्यारे भाई, 4। 6 के पावर 1/4 गुना 12। आप इसको काट छाट कर दीजिए ना, है ना। तो ये चल रहा है कितना, 2 छक 12, 2 छक 12, 4 तिया के 12, है ना। 4 यहाँ 3 था मेरे प्यारे भाई, वही तो मैं भी देखा कि इक्वल कैसे आ गया। 1 में कितना था मेरे प्यारे भाई, 3 था, 12, 3 चौक 12, है ना। अब देखिए अब आगे क्या आएंगे, अब जो आगे जो संख्या आएगी उसको देखते हैं। 2 के पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, 6, 4 के पावर कितना आएगा
4 और 6 के पावर कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो अब देखिए, अब इसके बाद हमारा 2 के बाद 6 करेंगे तो कितना आएगा भाई मेरे, 2 4 2 64 यानी 64, 4 के पावर 4 यानी 16 16 256, 6 6 36 6 216, है ना। अब देखिए, अब हमको जब इस रूप में हम ये जो क्वेश्चन दिया गया था करने के रूप में, इसको हम इस रूप में सजा लिए, तो क्या हम लोग आरोही क्रम में नहीं सजा लेंगे, अब एकदम सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है मालूम। अगर घटते क्रम और बढ़ते क्रम में अगर यदि क्वेश्चन आपको देता है तब तो आप समझिए कि हाँ चलिए घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हम लोग तो देख लेंगे। लेकिन यदि आपको वही क्वेश्चन जहां पे घटते क्रम और बढ़ते क्रम होते हैं वहां पे यदि आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम दे दे तो क्या आपको है मालूम। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। आरोही क्रम का मतलब कहता है मेरे भाई कि आरोही क्रम, आरोही यानी यदि कोई संख्या, यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। मैं अभी एक बंदा हूं, मैंने बोला कि आरोही, यदि एक बंदा और आ जाएंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 1 से हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो जो आरोही का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम, यानी आरोही का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम, है ना। और जब एक चीज हमें मालूम हो गया कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, तो अवरोही का मतलब घटते क्रम, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन को आरोही के फॉर्म में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम कहें तो छोटा से बड़ा की ओर जाना है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है ना। यानी सबसे पहले ए आएगा, समझ गए। देखिए सबसे पहले कौन आएगा, 2√2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 216, यानी 216 यानी 4 क्या 4√6 आएंगे, उसके बाद 216 यानी 4 के पावर 3 यानी 2√2 है ना, सॉरी नहीं 4 के पावर 3 यानी करनी 3 के √4 आएगा। यानी यह हमारा आरोही क्रम, यह क्वेश्चन सच के तैयार हो गया। यानी इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, ऑप्शन में मिलाएं, मैच करें, तो हमारा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। समझ में आया, बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई। यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें और एक लाइक करते चलें, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 40% कम है, तो ए और बी का रेशियो हमसे ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे भाई यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यह क्वेश्चन दिया गया है, आप लिया गया आपको रेशियो से, है ना। रेशियो से संबंधित यह क्वेश्चन लिया गया है। तो मैं आपको बतला दूं कि रेशियो का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, पूरी चैप्टर, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी रेशियो का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहां से जाके भी आप रेशियो के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी बोले सबसे पहले आप देखिए 20% के बारे में बोल रहे हैं, तो 20% क्या हम लिख सकते हैं 1/5। क्या है मालूम, कुछ मेरे प्यारे भाई बंधु को मालूम नहीं होगा, तो आइए हम लोग पहले ज्ञात करने के लिए सीख लेते हैं। यानी 20% को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20% को 20% का मतलब 100, यानी 20 बच्चे के 100 यानी 1/5। समझ में आया कैसे आया फ्रैक्शन के रूप में, परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में कैसे चेंज करते हैं जो मालूम चला। चलिए ठीक है, अच्छा बात। अब देखिए 20% को 1/5 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि 1/5 के रूप में, यानी बोल रहा है कि अधिक हो रहा है ना, तो हमें 5 से 6 हो जाएगा, एक रेशियो का अधिक हो रहा है ना, तो 6/5 हो जाएगा, है ना। इसका क्या हुआ, वृद्धि हुआ, है ना। अब देखिए
20% को इस फॉर्म में रखा, यानी हमारा यह जो रखा हम लोग, यानी a बट्टा b का मान कितना आया 6/5, है ना। चलिए अब आप बोलिएगा कि सर आप फ्रैक्शन के रूप में 1/5 लाए और यहाँ पे वृद्धि करके 6/5 कर दिए, ऐसा क्यों किए? हमको नहीं मालूम। तो आपको मालूम नहीं है तो आपके भैया को मालूम है, ठीक है। तो आइए आपके गौतम भैया यहाँ पे सिखा रहे हैं। ये देखिए इसे 6/5 मैंने किया, क्यों किया? क्योंकि हमारा 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी हमारा यहाँ पे 5 से 6 होगा, यानी 5 से 6 होगा तो हमारे 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है ना, यानी 1 यूनिट बराबर 20% के इक्वल रखा है हमने, है ना। देखिए जैसे 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है तो 6/5 हो जाएगा। अब चलिए अगर आपको उसमें भी नहीं समझ में आया तो आइए देखिए, जैसे मैंने 6/5 रखा तो 6/5 यदि हम फ्रैक्शन के रूप में 20% 1/5 को रखा, यानी 20% को मैंने 6/5 के रूप में रखा, तो हमें यह राइट है या रॉन्ग है इसकी प्राप्ति कर लेते हैं क्या। देखिए जैसे हमारा 5 से 6 हो गया तो कितना यूनिट 1 यूनिट, कितना पे कौन बढ़ रहा है 5, है ना। 5 गुना 100, 5 से काटेंगे 20, यानी 20% का हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है ना भाई मेरे, 20% का वृद्धि कर रहा है, अधिक है ना। तो आया समझ में? 6/5 का ऐसे मैंने रखा, ठीक है। चलिए संतुष्टि हो गए। चलिए आइए, यानी a/b का मान 6/5। अब देखिए यहां पे देखिएगा c का बोल रहा है कि b किया है c किया है ऐसे, है ना। देखिए b किया है c किया है ऐसे, क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, c किया है ऐसे 40% कम है, यानी 40%, 40% को मैंने रखा 40/100, 20 दूना के 40, 20 25 के 100, यानी 2/5। अब 2/5, अब हमें आप ही बतलाएं इसमें क्या कर रहा है, कमी हो रहा है किसमें, 5 में कमी हो रहा है ना, 5 में 2 यूनिट की कमी हो रही है, तो हम इसको किस रूप में रखेंगे 3/5 रखेंगे, है ना। समझ में आया? समझ में आया आपको? बहुत सुंदर। यानी b/c का रेशियो कितना आया 3/5। अब बोलिएगा, चलिए इसको भी अति करते सत्यापन करते हैं कि 3/5 यदि मेरा आया है तो यह मेरा राइट है या रॉन्ग है ना। देखिए ये 3/5, यानी इसमें कितने की, देखिएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा। किसमें से घटा रहे हैं 5 में से, तो 5 गुना 100, 5 दूना के 20, यानी 40%, यानी 40% की यहां भी हो रहा है कमी और हमारा 40% का कमी यहां भी हो रहा है। सत्यापन हो गया, है ना, राइट है ना, यानी 3/5 हमारा राइट है। अब देखिए भाई मेरे, जब हमें a/b और b/c का रेशियो जब मालूम चल गया तो क्या a/b/c का मान ज्ञात पूरी अच्छी तरह से करेंगे, है ना। देखिए जैसे a/b/c, a/b का मान कितना है मेरे भाई मेरे 6/5 और b/c का मान कितना है 3/5। अब देखिए इस फॉर्म में जो रेशियो से संबंधित जो क्वेश्चन आते थे उस तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है रेशियो का, वो जाके सिर्फ आप देख लें, जिससे आपको रेशियो से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और पूरी अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो प्लेलिस्ट में जितने सारे क्वेश्चन दिएगी सबको आपके लिए बनाया गया है, और वो वीडियो वो क्लास आप जाके सिर्फ देख ले रेशियो का, ठीक है। तो आपको रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए जी देखिए, अब हमको a/b/c का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे कैसे, जिसके बगल में जिसका मान नहीं है उसके बगल वाला
राइट और लेफ्ट में देख रहा है ना। सी का रेशियो का मान नहीं मालूम है ना, तो सी के रेशियो का मान नहीं मालूम तो इसके लेफ्ट साइड का देखेंगे, लेफ्ट में कितना है 5 है तो 5 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए के मान नहीं पता है ना, तो राइट के साइड के देखेंगे यानी 3 है, 3 रख दिए। अब देखिए गुना कीजिए, 6 3 18, 5 के 15 और 5 25, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 15 25 यानी 18 15 25, 18 15 25, ये फॉर एप्पल इज राइट आंसर। समझ आया? बहुत सुंदर। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्या का योग 25 तथा इसके अंतर 13 दिया गया है, तो वह जो संख्या है उस संख्या गुणनफल के बारे में हमसे यह क्वेश्चन इराइज कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है ना। देखिए, जैसे दो संख्या का योग दिया गया है 25 और उन दो संख्याओं का अंतर दिया गया है 13, तो वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बारे में यदि आपसे पूछता है तो उसका मेथड क्या है वो देखिए। जैसे इस तरह क्वेश्चन का मैं आपको दो मेथड, दो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा और जो मेथड आपको अच्छा लगे, अच्छा क्या सुंदर नहीं, आपको समझने में जो मेथड इजी लगे वो मेथड आप समझिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे ए एक संख्या है और एक बी संख्या है, इन दोनों का योग कितना दिया गया है 25 है ना, और इनका अंतर दिया गया है कितना 13 का, है ना। तो देखिए, यदि मैं इसे ऐड करूं तो हमारा यह जो माइनस प्लस खत्म यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 25 और 13 कितना 38 है ना। तो ए बराबर कितना आएगा मेरे भाई 19, यानी एक संख्या हमें प्राप्ति हो गया कितना 19। अब हमें एक संख्या प्राप्त हो गया तो क्या इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख देंगे तो वो हमें दूसरी संख्या की प्राप्त हो जाएगी। तो आइए मैं इसमें रखता हूं क्या, ठीक है। यानी दिया गया कितना a प्लस बी बराबर 25, तो a के मान 19 प्लस b बराबर 25, तो b का मान कितना आएगा मेरे भाई 6, यानी दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गए a और b। तो a और b की संख्या गुणनफल तो पूछ रहा है हमसे ना, आइए देखते हैं। यानी a और b की संख्या गुणनफल यानी a गुना b बराबर यानी 19 गुना 6, यानी ए बी बराबर क्या रखेंगे 114। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत सुंदर, समझे? बहुत सुंदर। तो मैंने आपको क्या कहा, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट मेथड के द्वारा यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखिए, आपको अच्छा लगे, यानी जो समझ में अच्छी तरह से आए वो कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी कॉपी में दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों मेथड लिख लीजिएगा, है ना। देखिए, जैसे यह जो मेथड है, सेकंड मेथड जो हम आपको कहें वो देखिएगा। इसे बोल रहा है क्या कि इन दो संख्याओं का अंतर योग 25 और उसका अंतर 13 है, ठीक है। तो जो योग दिया गया है उसको हम आधा कर लेते हैं, एक 25 है और एक 13 है, आधा कर लिए। चलिए, अब थोड़ा सा मैं यदि कहूं कि अब जो अंतर दिया गया है वो अंतर को भी हम लोग यहां पे करेंगे, इन अंतर को भी आधा कर लेंगे, 13/2 और एक 13/2। समझ गए? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया है उसी को तो मैंने पढ़ा। 25 जो है योग, वो संख्या को आधा करना है, आधा कर लिया, जो अंतर है उन दो संख्याओं को आधा कर लिया, है ना। योग को भी मैंने आधा किया और अंतर को भी मैंने आधा किया। अब इसके बाद क्या कहता है कि एक बार इसको जोड़ देंगे और दूसरा को घटा देंगे, इसको घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे, किसमें? इन दो संख्याओं में। यानी इसमें प्लस 13/2 को ऐड करना है और इसमें 13/2 को माइनस कर देना है। समझ गए? तब हमें यदि आप जोड़िएगा और घटाइएगा तब हमें क्या आएंगे, जो देखिए, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, दो तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा, यानी 25 और 13 कितना 28, 25 13 38 यानी 2 यानी 19। एक संख्या आ जाएगा 19
और इसको घटाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 13 यानी 25 13 यानी 12 यानी 6 है ना। यानी दो संख्या की प्राप्ति हमें हो गया, 19 और 6 आ गया। तो इन दो संख्या के गुणनफल तो बोल रहा है, तो गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 19 गुना 6 बराबर 114 है ना। राइट आंसर, समझ गए। यानी सेकेंड मेथड से भी हम लोग बनाए और यह फर्स्ट मेथड से बनाए तो दोनों का आंसर सेम आया। इसका आंसर 144 और इसका भी आंसर 144। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन इजी है ना। ठीक है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह सेशन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगता है मेरे भाई, तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक करते चलें। यदि आप नए हैं तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा कि यदि आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन ऑन करके रखेंगे तो मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा वह वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिससे आपको क्लास करने में सहूलियत होगी, आरामदायक होगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।